लोग इस वक्त? क्या आवाज सब ठीक तो है ना? बच्चे कहाँ हैं? क्या हुआ अम्मा? इस वक्त हमसे कोई बात ना करो। वहां जो कुछ हमारे साथ हुआ है ना, हम नहीं बता सकते। परेशान है, सुबह तुमसे बात होगी। इस वक्त हमें छोड़ो, चल। अरे आधी रात को इस हालत में ये यहाँ क्यों आ गई हैं? मुझे क्या पता। मुझे तो लगता है इस बार मामला कोई बहुत ज्यादा सीरियस है। कहीं परवीन तलाक लेकर तो नहीं आ गई? चलो तुमको आप लोग कुछ बता के नहीं रहे, क्या हुआ है? और ये प्रवीण की हालत? अम्मा मुझे सच सच बताएं क्या हुआ है, वरना मैं अभी फूफा की तरफ जा रहा हूँ। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। उस घर से और उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि रोहाब ने तलाक दे दिए इसे और बच्चे भी छीन लिए। क्या? मगर क्यों? कैसे हुआ ये सब कुछ? अच्छा, आप ज्यादा दिमाग खराब ना कर हमारा। तू तो रोना बंद कर। अब रोऊं भी ना। हाँ फूफा, मैं आपकी सारी बातें मानता हूं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको यूं आधी रात को मेरी माँ और बहन को घर से नहीं निकालना चाहिए था। अब मुझे फोन करते, मैं आगे उन्हें ले जाता। इस तरह मैं अपनी माँ और बहन की तस्लीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि उस वक्त रुहाब की जहनी कैफियत क्या थी? वो अपने होशो हवास में नहीं था। तुम जानते नहीं हो तुम्हारी बहन ने इस घर का सुकून बर्बाद करने के लिए क्या क्या घिनौनी साजिशें की हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए रुहाब अदालत जाने का सोच रहा है। फूफा, आप एक काम करें, हम रुहाब को रोकें, उसे बोलें कि यूं घर की इज्जत को अदालतों में रुसवा मत करें। आपने परवीन को तलाक दे दी, उसके बच्चे छीन लिए, उसे घर से बाहर निकाल दिया, यही सजा बहुत है उसके लिए। बहरहाल रुहाब इस वक्त कुछ सोचने समझने की पोजीशन में नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे समझाऊं, लेकिन बात की पापा जी से? हाँ, और वही हुआ जिसका मुझे डर था। रुहाब परवीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहा है। अरे आप पापा जी से दोबारा बात करें, उन्हें समझाएं। इसमें बड़ी बदनामी है। हम मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और ये खबर तो अखबार में छपेगी। इसमें सिर्फ पापा जी का नुकसान नहीं है, हम सबका नुकसान है। बात की है उनसे, वो कह रहे मैं रुहाब से बात करता हूँ, लेकिन रुहाब भाई बहुत गुस्से में है, किसी की बात नहीं सुना। यानी अब अम्मा और आपकी बहन बाकी की जिंदगी जेल में गुजारेंगी। ये जुल्म तुमने अपने साथ खुद किया। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और मैं इसके लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं आज इस घर से तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म कर देता हूं। मैं रुहाब अहमद अपने माँ बाप को गवाह बनाकर तुम्हें तलाक देता हूं। बहुत रो रही थी मेरी बेटी, चिल्ला चिल्ला के पागल हो गई। ये तो पूरी जिंदगी का रोना है। उसने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, उसको बर्बाद करने में सिर्फ आपका हाथ है।
सुकून मिल गया आपको अपनी बेटी का घर तबाह करके? बस बस कर राशिद, बस। मैं जानती हूँ सारा कसूर मेरा है, मैं कसूरवार हूं। मैंने इसकी जिंदगी तबाह की है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मार दे मुझे, मार दे। ये क्या कह रही हैं आप? मैं जिंदा रहना नहीं चाहती, मार दे मुझे। तेरे बाप के पास जाके अपनी गलतियों की माफी मांगूंगी। देख क्या रहा है, घोट दे मेरा गला। बस कर दें हम, आप बस कर दें। संभाले अपने आप को। मैं आपको संभालूं या फिर परवीन को? अरे जीना दुबर कर दिया आप लोगों ने मेरा। मुझे आपसे एक बात करनी है। परवीन की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें इसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा देना चाहिए। क्या? देखिए, इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है। अब इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। हर वक्त घर में चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, रोती रहती है और चीजें तोड़ती रहती है। कितना सामान इसने घर का तोड़ दिया। इस हालत में हारफा इसके साथ नहीं रह सकती। हारफा क्या, कोई भी इसके साथ नहीं रह सकती। पता था मुझे, पता था मुझे कि तू यही कहेगा। अरे एक ही बहन है तेरी, तो उसका बोझ भी नहीं उठा सकती। अम्मा, आप समझने की कोशिश करें। बस रहने दे, सब समझ गई। तुझे तेरी बीवी ने मशवरा दिया होगा ना कि तू इसे पागल जाहिर कर तो निकाल दे इस घर से, है ना? ये उसका नहीं, मेरा ख्याल था। इसका फायदा हमें होगा। अगर हमने इसको पागल खाने में दाखिल करा दिया तो रुहाब तर्स खा के अपना केस वापस ले लेगा। आप जानती है ना कि शामीन के कत्ल का मुकदमा वो इस पे दायर कर रहे हैं। अदालत पागलों को और ज़हनी मरीजों को सजा नहीं देती। आप इस बारे में सोच लें। मैं कल ही किसी अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल में इसका नाम दाखिल करा देता हूं। ठीक, फिर मुझे भी इसके साथ भेज दे। मैं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। अम्मा, अल्लाह का वास्ता, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने अपनी जिंदगी में थोड़े गुनाह किए, अब ये खुदकुशी भी करेंगी। अपनी आखिरत खराब करना चाहती हैं आप। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम जाओ राशिद, जाओ यहां से, जाओ। मेरी बातों में गौर कीजिएगा अम्मा, और खुदा का वास्ता कोई वावेला मत बचाए। अम्मा, पूरी जिंदगी आपने सिर्फ अपनी मनमानी की है। हमेशा आपने सिर्फ अपनी बात को मनवाया है। कभी भी आपने मेरी या फिर अब्बा की बात को नहीं माना। आपको पता है, अब्बा भी जब गए थे तो आपसे नाराज थे वो। हाँ, जानती हूँ, सारा कसूर मेरा है। अब्बा की बीमारी की हालत में भी आप उन्हें तन्हा छोड़ के बेटी के घर पे चली गई थी। आपने कुछ एहसास नहीं किया, कुछ एहसास नहीं किया। और बेटी के घर पे भी जाकर आप सुकून से नहीं रही। आप और आपकी बेटी वहां भी साजिशें करती रही। खानदानों को तबाह कर दिया आपने। बस कर दे राशिद, खुदा के वास्ते बस कर दे। आज मैं बस नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं बस। आज मैं वो सारी बातें कहूंगा जो मेरे दिल के अंदर है, जो मैं आपसे कहना चाहता था लेकिन कभी नहीं की मैंने आपसे। कहो, कहो क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने सुना था कि एक मां अपनी औलाद से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन आप? मैं भी प्यार करती हूँ, दोनों से प्यार करती हूँ, खासतौर पे तुमसे। झूठ बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं आप। अगर आप मुझसे प्यार करती ना तो इतनी बेदर्दी से आप मेरी औलादों को मत मारती। ये क्या कह रहे हो तुम? आपने जहरा के बच्चों को मार दिया, मुझसे मेरी बीवी, मेरी बच्ची छीन लिया आपने। आपने अरफा से भी मेरा बच्चा छीन लिया। आप नहीं चाहती थी कि मेरी औलाद हो, और बदकिस्मती से मैं आपका बेटा हूं, आपका बेटा हूं मैं। ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो? आप सोच रही होंगी कि ये सब कुछ मुझे कैसे पता चला। सब कुछ जानता हूं मैं, आपकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। और आप जानती हैं कि मैं आज से पहले क्यों नहीं बोला? सिर्फ इस वजह से ही बोला कि आपकी ये बात आरफा को ना पता चले, वरना वो भी आप पे कत्ल का मुकदमा दायर कर देती। तो फिर क्या होता?
क्या होता फिर? मेरी बदनामी होती, क्योंकि मैं बदकिस्मती से आपका बेटा हूं। आपने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए, बहुत बड़े गुनाह हैं आपके, लेकिन मेरा अल्लाह उससे बहुत बड़ा गफूर और रहीम है। उसके सामने सजदे में गिरे और अपने गुनाहों की माफी मांगे। अल्लाह आपको माफ करे। क्या सोचा फिर आप लोगों ने बच्चों के बारे में? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि बिन माँ के कैसे पलेंगे। मियाँ, ये बात तो रुहाब को सोचनी चाहिए। हम क्या सोचें इसके बारे में? अब्बू जी, उसे अपनी कोई होश नहीं है, बच्चों के बारे में खाक सोचेगा वो। बच्चों को माँ के हवाले तो वो किसी सूरत में नहीं करेगा। वैसे भी माँ हम जितनी बच्ची को माँ से जुदा करना तो बहुत बड़ा जुर्म है। अब्दुल्ला को तो खैर हम लोग संभाल लेंगे, वो समझ भी जाएगा, लेकिन माम को हम नहीं संभाल सकते। तो फिर क्या करें? रुहाब माहम को किसी सूरत माँ के हवाले नहीं करेगा। उसी की खातिर तो माफ करके वो उसे अपने घर लाया था, वरना तो पता नहीं कब का तलाक दे चुका होता। परवीन की ऐसी हालत भी नहीं है कि वो बच्चों को पाल सके। और मिशाल की रूटीन आप लोगों के सामने इतनी बिजी रहती है वो, और मैं तो उससे नहीं कह सकता कि अपनी जॉब छोड़ के बच्चों को संभाले। एज इट इज उस फैमिली के लिए वो काफी कुछ कर चुकी है। हम जानते हैं रुदाब, मिशाल पहले ही बहुत मसरूफ रहती है और वो वैसे भी इस घर के लिए बहुत कुछ कर चुकी है। मजीद बोझ हम उस पर नहीं डालना चाहते। और फिर फातिमा को भी तो वो ही संभाल रही है। अब खैर से उसका अपना बच्चा होने वाला है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। भाई, एक बात मेरी समझ में आती है, मेरे ख्याल में इन बच्चों के लिए किसी अच्छी गवर्नेंस का बंदोबस्त करना चाहिए। बिल्कुल अब्बू, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। माशाल्लाह से रुहाब साहिब हैसियत है, ही कैन इजीली अफोर्ड टू पे फॉर गवर्नेंस। और वैसे भी उसने दूसरी शादी तो करनी है। अब पता नहीं दूसरी माँ आएगी कैसी होगी, बच्चों का ख्याल सही से रख सके ना रख सके। गवर्नेंस का एटलीस्ट हमें ये तसल्ली रहेगी कि हर माँ एक हैंडसम सैलरी लेके बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगी। बिल्कुल, मेरे ख्याल ये ठीक रहेगा। परवीन को तो मैं कल ही किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूंगा, लेकिन अम्मा का इस दुनिया में मेरे सिवा कौन है? उन्हें यहाँ रहने दो। मैं ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं एक मुजरिम को अपने घर में नहीं रख सकती। इनको यहाँ से जल्दी चलता करें भाई। देखो आरफा, प्लीज, अम्मा का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। मेरी खातिर उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ। शामीन भाभी के कत्ल के जुर्म और हम्माद के साथ मिलकर मिशाल को बदनाम करने के इल्जाम में आपको अच्छी खासी सजा होगी। ले जाओ इन्हें रुहाब, ले जाओ इन्हें यहाँ से और पुलिस के हवाले कर दो। मैं रुहाब अहमद अपने माँ बाप को गवाह बनाकर तुम्हें तलाक देता हूँ। कभी भी आपने मेरी या फिर अब्बा की बात को नहीं माना। आपको पता है, अब्बा भी जब गए थे तो आपसे नाराज थे वो। अब्बा भी जब गए थे तो आपसे नाराज थे वो। अम्मी जी छोटी बड़ी शैतान हो। किसी की बात नहीं मानती और मिशाल की तो बिल्कुल काबू नहीं आती। बहुत ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें अब। अम्मी हर जगह उसके हाथ। अब्बू जी,
वो सब खैरियत है ना? बड़े परेशान लग रहे हैं, अब क्या बात है? इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा है। अभी राशिद का फोन आया, वो शाकरा का इंतकाल हो गया। क्या? क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ऐसे कैसे? यहाँ से तो वो बिल्कुल ठीक गई थी, बीमार भी नहीं थी। अम्मी जी, रसवाई से बड़ी और क्या बीमारी हो सकती है भला? और जितनी वो जलील हो गई थी, अच्छा ही वो अल्लाह को प्यारी हो गई है। रुदाब, चुप कर जाओ। मरे हुए लोगों के बारे में इस तरह की बात नहीं करती। अम्मी, ये जानते हुए कि वो लोग किस किस्म के, आप फिर भी मुझे... बेटा, वो जिस किस्म की भी खातून थी अब इस दुनिया से जा चुकी, सो उनके लिए दुआ मगफरत करो। अबू, आप भूल गए कि वो खातून किस किस्म की थी? नहीं नहीं, आइंदा किसी मरे हुए शख्स के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करना। बेटा, दुख हम सबको है, तकलीफ हम सबको हुई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर दें। रुहाब से कहो तैयार हो जाए, चलेंगे। लेकिन अब्बू, वो तो बहुत गुस्से में है, मेरा नहीं ख्याल हो जाएगा। आप लोग ही समझाएं उसे। मैं तो उसे बहुत समझाती हूँ, पर उस पर तो असर ही नहीं होता। अच्छा, बहरहाल जाना तो है ना, चलें, तैयार हो जाएं आप सब लोग, प्लीज चलेंगे। चले, मैं जाके रेडी होके फिर आता हूँ नीचे से। ठीक। वैसे शाकरा के साथ तो सही हुआ। अब देखो जरा उसकी बेटी कैसी खामोश खड़ी हुई है। अब तो उसकी आवाज भी नहीं निकलेगी। वो क्यों? तुम्हें नहीं पता? कल रात को मेरे शौहर ने शाकरा को रक्षा से उतरते देखा था। परवीन रो के अपनी अम्मा को बोल रही थी ये सब आपकी वजह से हुआ है। शाकरा हाथ पकड़ के उसे अंदर ले गए। मुझे तो लगता है इनकी पहली बहू की बद्दुआ लगी है, जिनका पूरा घर बर्बाद हो गया। लेकिन जो दूसरी बहू है वो कितनी तेज निकली, पूरा घर अपने नाम करवा लिया। और अब इन बेचारियों के पास कुछ भी नहीं रहा। जो कुछ बचा कुचा था कुछ दिन पहले डाकू लूट के ले गए, और अब तो शाकरा भी नहीं रही। क्या करेगी बेचारी? हाँ, कहते तुम बिल्कुल ठीक रही हो। बाप भी नहीं रहा, अब माँ भी चली गई। इसका भाई तो इससे पहले ही बहुत तंग है। मुझे तो समझ ही नहीं आता, शादी के बाद हर दूसरे दिन क्यों आ जाती है। इसका ससुराल में भी रवैया अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तुम जरा आहिस्ता बोलो, मैयत का घर है, अगर किसी ने सुन लिया तो बिला वजह का हंगामा हो जाएगा। पढ़ो, पढ़ के घर चलते हैं। हाँ, तो जब इतने गुनाह किए हैं तो सजा के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कौन सा गुनाह अम्मा? कौन सी सजा? वो खुद लुढ़क के गिरी है वहां से सीढ़ियों से, उसमें हमारा क्या कसूर है? हमने इतने झूठ बोले कि अब अगर हम सच भी बोले ना तो हमारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। आप आज, अभी और इसी वक्त इस पागल लड़की को मेरे घर से बाहर निकालेंगे, और अगर ये काम आपने नहीं किया तो मैं खुद कर दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी अरफा। मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे घर में इन पागलों और मुजरिमों के लिए कोई जगह नहीं है। मुझसे भी सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। पागल नहीं है वो, बस मेंटली डिस्टर्ब है। पहले तलाक हो गई, फिर बच्चों को खो दिया, और अब अम्मा भी चली गई। समझ जाएगी कुछ दिनों में। नफ्सियाती मरीजा हो चुकी है वो। किस किस्म की उल्ट पटांग हरकतें करती फिर रही है। 2 बार उसने मुझ पर हाथ उठाया और आप कह रहे हैं कि वो पागल नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, मुझसे अब इस माहौल में गुजारा मुमकिन नहीं है। अरे, ऐसे लोगों को तो अपने माँ बाप भी बर्दाश्त नहीं करते, वो भी पागल खाने छोड़कर आते हैं। मैं तो फिर खैर हूँ,
अभी अम्मा को गुजरे हुए 1 हफ्ता हुआ है। इतनी जल्दी घर से निकाल दिया तो दुनिया वाले बोलेंगे कि 2 दिन भी अपनी बहन को अपने साथ नहीं रख सका। दुनिया को भाड़ में डालें, आप सिर्फ इस घर की और मेरी परवाह करें। पागल खाना बना दिया इसने घर को। मेरी बात सुने, इसको इसके किए की सजा मिल रही है। इसने कम तंग किया रोहाब को और उसके घर वालों को। बेशक सजा देने का हक अल्लाह ताला को है, लेकिन उसने हम इंसानों को यह हक नहीं दिया कि हम अपनों के साथ बेरहमी का सलूक करें या जजा और सजा का फैसला करें। मैं यहाँ आपके लेक्चर सुनने के लिए नहीं खड़ी हुई, और ना ही मैंने आपसे कोई राय मांगी है कि इसको इस घर में रखना है या बाहर। इस घर की मालकिन होने के नाते मैं आपको ये हुक्म दे रही हूँ कि आप इस औरत को अभी और इसी वक्त इस घर से बाहर निकालें। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो मैं खुद कर लूंगी। मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, जो कहेगा मैं करने को तैयार हूँ। भाई भाई मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, तुम रोहाब को समझाओ, उसको बताओ कि मेरी गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तो मेरी माँ भी नहीं है। भाई तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगी। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्यों जेल जाऊंगी? ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे रहूंगी। मैं अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहती हूँ। भाई तुम उसे समझाओ ना, खुदा के लिए, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं है। तुम उसे समझाओ, वो जैसा कहेगा मैं वैसा करने को तैयार हूँ। जैसा कहेगा मैं वैसा करूँ। मैं जेल नहीं जाऊंगी, वो मेरा कसूर नहीं था, वो एक हादसा था, वो खुद फिसली थी। और क्या सबूत है तुम लोगों के पास? कोई सबूत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसे कह दो कि मेरे बच्चे मुझे वापस कर दे, अगर अपने घर में नहीं रखना चाहता तो। कौन तुम लोग? चले। कहाँ? अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे चले, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चले, छोड़ो मुझे। उठे, चले। बच्चों के पास जाऊंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। चलो, चले। छोड़ो मुझे। चलो, छोड़ दो मुझे। चलो, चलो, उठो। छोड़ो मुझे। चलो। कौन हो तुम लोग? हाँ माँ, शुक्र है दोनों पागल माँ बेटी से जान छूटी। एक मर गई है, दूसरी अपनी बाकी की सारी जिंदगी पागल खाने में गुजारी। मैं तो बता ही नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। अम्मा मैं तो सोच रही हूँ तुम और अब्बा वो किराए का मकान खाली करके ना इधर ही आ जाओ। मैं वो जो अपनी सास वाला कमरा नहीं है वो तुम लोगों के लिए सेट कर देती हूँ। सोच रही हूँ उसमें नया फर्नीचर भी डलवा लेते हैं। अरे नहीं भाई, अभी मेरे पास पैसे कहाँ से हैं? वो जो मैंने परवीन का जेवर नहीं चुराया था, सोच रही हूँ उसमें से एक सेट तुड़वा के ना 1-2 लाख तुम्हें भिजवा दूँ। भिजवाऊँ अभी? अभी नहीं? अच्छा चलो चलो। हाँ जब कहोगी। हाँ हाँ वो गवर्नेंस का बंदोबस्त कर दिया मैंने, कल से आएगी इंशाल्लाह ताला ड्यूटी पे। अब बेटा तुम जरा उसको समझा देना क्या काम कैसे करना है ना, उसे ये बता देना कि बच्चों का खास तौर पे ख्याल रखे। हाँ जनाब, क्यों फिक्र कर रहे हैं, मैं उसको बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगी। शाबाश। बल्कि मैंने ऑफिस में कुछ एनुअल लीव्स भी अप्लाई कर दिए हैं। अच्छा। मैं सोच रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पे गुजारूँ, बच्चों का ख्याल मैं खुद रखूंगी। ये तेरा बेटा, ये तेरा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अम्मी जी क्या हो गया आपको, अब क्यों परेशान हो रही है? अब तो आपको खुश होना चाहिए कि करके सारे मसले मसाइल हल हो रहे हैं हमारे। चले मुंह ठीक करें। कैसे खुश हो जाऊं बेटा, मेरे शहजादे जैसे बेटे की उस परवीन ने जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारे बच्चे, मेरा पोता और पोती ऐसी जिंदगी तो डिजर्व नहीं करते। उसने तो हमारे घर को जहन्नुम ही बना दिया। बस कर दो रोशन आ रहा, पुरानी बातों को जितना कुरेदोगी उतनी ही तकलीफ होगी। राज साहब, इस वक्त जितनी अजियत और तकलीफ में मैं हूं ना, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। आपने रुहाब की हालत देखी है? अच्छा ठीक हो जाएगा, भूल जाएगा सब कुछ।
इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करेगा। जरा समझ जाए तो कोई अच्छी सी लड़की देखना उसके लिए भी। मुझे तो फिलहाल उसके सुधरने के कोई हालात नजर नहीं आ रहे। कितनी बार कहा है तुम्हें कि अल्लाह की जात से नाउम्मीद नहीं हुआ करते। आपने रुहाब की और बच्चों की हालत देखी? मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती। वो तो परवीन की नफरत में इतना आगे निकल गया है कि कहता है कि मैं बच्चों को भी देखना नहीं चाहता। इनकी शक्ल देखता हूँ तो मुझे उस मक्कार औरत की शक्ल नजर आती है। अरे हम उसकी दूसरी शादी करवाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं, रुहाब की दूसरी शादी तो हम कर देंगे, लेकिन जो भी लड़की आएगी वो पता नहीं उन बच्चों को माँ का प्यार दे सकेगी या नहीं। ताई जान, अगर वो प्यार नहीं देगी तो क्या हो गया? हम सब तो है ना बच्चों के लिए। मैं खुद बच्चों का ध्यान रखूंगी, मैं उनको प्यार दूंगी। विशाल बेटा, तुमने ये कहकर हमारा दिल जीत लिया। पता नहीं जिंदगी में हमने कौन सी ऐसी नेकी की थी कि हमें तुम जैसी बहू मिली। और मुझ जैसा बेटा। खुश रहो, आबाद रहो हमेशा। हाँ अम्मा, शुक्र है दोनों पागल माँ बेटी से जान छूटी। एक मर गई है, दूसरी अपनी बाकी की सारी जिंदगी पागल खाने में गुजारी। मैं तो बता ही नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं भी इस घर में रहती हूँ और मैं भी इस घर का फर्द हूँ। आप लोग मुझसे हर बात छुपा के क्यों रखते हैं? कम से कम आप तो मुझसे गैरों वाला सलूक ना किया करें। तुमने इस घर को अपना समझा ही कब? आज मैंने खाना लगा दिया। क्या बात है, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मुझे भूख नहीं है। क्यों? मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं है। और कुछ देर के लिए मुझे कमरे में अकेला छोड़ दो। जाओ यहां से। हेलो रोहाब, एक सेकंड मेरी बात सुन लो, फोन बंद मत करना। अरे नहीं, मुझे परवीन के बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे एक बात बताओ कि जो तुमने परवीन और अम्मा की बातें रिकॉर्ड की थी, क्या वो रिकॉर्डर मुझे मिल सकता है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैंने आरफा की कुछ बातें सुनी। थैंक यू सो मच। क्या हो गया आपको? आप खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मेरी बात का यकीन करें राशिद। यकीन करूं और वो भी तुम्हारा। आरफा, तुम जैसी औरत से शादी करके ना मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। ये जो 2 साल काटे अपनी जिंदगी के, ये किसी सजा से कम नहीं है। लेकिन अब तुम्हारा असली चेहरा मैं इस पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। उन्हें बताऊंगा कि तुमने अपने घर में डाका डाला और मेरी बहन का जेवर चोरी किया। और तो और मेरे बाप की मेहनत से बना हुआ ये घर, ये भी तुमने धोखे से अपने नाम पे करवा लिया। इन सब बातों का सबूत है आपके पास? सबूत तो है मेरे पास, और वो मैंने पुलिस को दे भी दी। आती होगी पुलिस अभी तुम्हें अरेस्ट करने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? पहले अपनी बहन को पागल खाने भिजवाया है, अब चाहते हो कि बीवी जेल में सड़े? हाँ, ये काम तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था आरफा। लेट हो। और हाँ, गुड्डू के लिए परेशान मत हो। उसे आज ही मैं तुम्हारे माँ बाप के घर पे छोड़ा।
यही है वो औरत? जी यही है। लगाओ इसको हत्या वाले ले चलो। शिट, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप आरफा, ये मकाफाती अमल है, जो तुमने बोया है अब वो काटोगी। प्यारी जहरा, उम्मीद करता हूं तुम और निमरा खैरियत से होंगे और बहुत खुश भी। मैं इस लायक तो नहीं कि तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगू, इसलिए इस बारे में कोई बात भी नहीं करूंगा। मैं अपने किए की सजा भुगत चुका हूं। अम्मा और अब्बा इस दुनिया से जा चुके हैं और परवीन एक पागल खाने में अपने किए की सजा भुगत रही है। मैंने तुम्हें यह खत सिर्फ ये बताने के लिए लिखा है कि मुझे सऊदी अरब की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुलाजमत मिल गई है और अगले हफ्ते मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं जाने से पहले अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं और उसे एक अमानत भी देना चाहता हूं। मैंने सारी जिंदगी उसके लिए कुछ नहीं किया। अपनी बेटी के होते हुए भी अब मैं उससे मिल नहीं सकता, उससे प्यार नहीं कर सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने अम्मा के कहने पे आके तुम्हें तलाक दे दी। तुम्हें नहीं समझा कि तुम कितनी अच्छी थी, कितना मेरा ख्याल रखती थी। तुम्हारे प्यार का एहसास मुझे तुम्हारे जाने के बाद हुआ। नहीं समझ सका तुम्हें सारा। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं किया। अब वक्त आ गया कि मैं बाप होने का फर्ज अदा करूं। मैं अब्बा वाला घर निमरा के नाम करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार नहीं करोगी।